प्रिय छात्रों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे महर्षि दयानंद। देखिए, महर्षि दयानंद पाठ यह केवल जो है हिंदी के विद्यार्थियों को पढ़ना है। सामान्य हिंदी के विद्यार्थियों को इसका अध्ययन नहीं करना है। तो आप देखिए कि इसमें महर्षि दयानंद के बारे में बताया गया है। देखें, सौराष्ट्र प्रांत के टंकारा नामक ग्राम में सौराष्ट्र प्रांत के टंकारा नामक ग्राम में श्री कर्षण तिवारी नामनो धनाढ्य औचित्य विप्रवंशीयस्य धर्मपत्नी शिवस्य पार्वती भाद्रमासे नवम्यां तिथौ गुरुवासरे मूलनक्षत्रे एकाशीत्युत राष्ट्रदश सप्तमे वैक्रमाब्दे पुत्ररत्नम अजनयत। सौराष्ट्र प्रांत के टंकारा नामक ग्राम में औदिच्य विप्रवंशीयस्य, औदिच्य यानी उत्तरी ब्राह्मण वंशीय श्री कर्षण तिवारी नामक धनाढ्य की धर्मपत्नी शिवस्य पार्वती, शिव की पत्नी पार्वती की तरह ने भाद्रमासे नवम्यां तिथौ गुरुवासरे मूल नक्षत्रे विक्रम संवत वैक्रमाब्दे 1881 के भादो के महीने में नवम्यां तिथौ, नवमी तिथि को गुरुवार को मूल नक्षत्र में पुत्र रत्नम जनयत, पुत्र रत्न को पैदा किया या उत्पन्न किया या जन्म दिया। अब देखिए इसका अर्थ, सौराष्ट्र प्रांत के टंकारा नामक ग्राम में औदिच्य ब्राह्मण वंशीय श्री कर्षण तिवारी नामक धनाढ्य की पत्नी शिव की पत्नी पार्वती की तरह विक्रम संवत 1881 में के भादो महीने के नवमी तिथि दिन गुरुवार मूल नक्षत्र में पुत्र रत्न को जन्म दिया। जन्मतः दसवें दिने, जन्म के 10वें दिन शिवम भजेदयम इति बुद्धाय, यह शिव को भजने वाला हो। शिवम भजेदयम इति बुद्धाय, ऐसा विचार
इस विचार से पिता स्वस्तु तस्य स्वत सुतस्य, ऐसे विचार से पिता ने स्वत सुतस्य अपने पुत्र का मूल शंकर इति नाम अकरोत, मूल शंकर नाम रखा। अष्टमें वर्षे, 8वें वर्ष में चास्योपनयनम करोत, 8वें वर्ष में इसका उपनयन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार करोत किया। 8वें वर्ष में उसका उपनयन संस्कार किया। त्रयोदश वर्ष, त्रयोदश 3 और 10 यानी 13वें वर्ष की 13वें त्रयोदश वर्ष प्राप्तवते अस्मय, 13वें वर्ष की अवस्था प्राप्त होने पर मूल शंकर राय पिता शिवरात्रि व्रतमाचरितुम अकथयत। 13वें वर्ष की अवस्था प्राप्त होने पर मूल शंकर के पिता ने शिवरात्रि का व्रत करने के लिए कहा। त्रयोदश वर्ष प्राप्तवते अस्मय मूल शंकराय पिता शिवरात्रि व्रत माचरितुम अकथयत, शिवरात्रि का व्रत करने के लिए कहा। पिता आज्ञानुसारम मूल शंकर, पिता की आज्ञा के अनुसार, पिता आज्ञानुसारम मूल शंकर, पिता की आज्ञा के अनुसार मूल शंकर ने सर्वमपि व्रत विधानम करोत, मूल शंकर ने व्रत का समस्त विधान किया, व्रत का समस्त विधान किया। रात्रौ रात्रि में शिवालय स्वपिता, रात्रि में शिवालय में अपने पिता समम सर्वान, अपने पिता के साथ सर्वान सबको, अपने पिता के साथ सबको, सर्वान सबको, निद्रितान विलोक्य सोया हुआ देखकर, स्वयं वे यानी स्वयं जागरति तो तिष्ठवत, स्वयं जागते हुए बैठे रहे। शिवलिंगस्य चोपरि मूषिक मेकमितस्ततः विचरंत दृष्ट्वा, जागते हुए बैठे रहकर शिवलिंगस्य चोपरि, शिवलिंग के ऊपर, मूषिकम मेक मितस्ततः, शिव के ऊपर एक चूहे को इधर उधर, विचरंतम दृष्टवा उछल कूद करते हुए देखकर, संकित मानसः, देखकर संकित मन से उन्होंने, संकित मानसः सत्यम शिवम सुंदरम लोक शंकरम शंकरम साक्षात्तुम हृदय निश्चितवान, संकित मन से उन्होंने सत्य शिव
और सत्य शिव सुंदर और लोक शंकरम शंकरम और लोक का कल्याण करने वाले शंकर का, लोक शंकरम शंकर साक्षात्कर्तु हृदय निश्चितवान, लोक कल्याण करने वाले शंकर का साक्षात करने का हृदय से दृढ़ निश्चय किया, साक्षात करने का हृदय से दृढ़ निश्चय किया। निश्चितवान ततः तब ततः भृत्येव शिवरात्रि उत्सवः ऋषि बोधोत्सवः इति नामना श्रीमद् दयानन्दानुयायिनाम् आर्यसमाजीनां मध्ये प्रसिद्धो अभूत। ततः तब से लेकर शिवरात्रि का उत्सव प्रभृत्येव शिवरात्रि उत्सव, तब से लेकर शिवरात्रि का उत्सव ऋषि बोधोत्सव ऋषि बोध उत्सव इति नामना, ऋषि बोध उत्सव इस नाम से श्रीमान दयानंद सरस्वती श्रीमद दयानंदानुयायी नाम, श्रीमान दयानंद के अनुयायी आर्य समाजी नाम, आर्य समाजियों के मध्य प्रसिद्धोभूत, प्रसिद्ध हुआ। तब से लेकर शिवरात्रि का उत्सव ऋषि बोधोत्सव नाम से दयानंद के अनुयायी आर्य समाजियों के मध्य प्रसिद्ध हुआ। यदा अयम षोडश वर्षदेशीयः आसीत् तदास्त कनयसी भगनी विसूचकया पंचतत्वं गता। यदा अयम षोडश वर्षीयः आसीत्, जब ये 16 वर्ष के थे तब, तादस्य तब, कनयसी जब यह 16 वर्ष के तब थे तब इनकी कनयसी भगनी छोटी बहन का विसूचकया, विसूचकया का अर्थ होता है हैजा, विसूचकया हैजा की वजह से पंच तत्वगता देहांत हो गया, पंच तत्व में चली गई मानी देहांत हो गया। वर्ष त्रयांतरस्य 3 वर्ष के बाद पितृव्योपति दिवंगतः, इनके चाचा का भी स्वर्गवास हो गया। 3 वर्ष के बाद इनके चाचा का भी स्वर्गवास हो गया। द्योरनयोः मृत्युम दृष्ट्वा, इन दोनों की मृत्यु को देखकर आसीदस्य मनसि कथमहम कथवायम लोकः, कथमहम कथवायः लोकः मृत्यु भयात मुक्तः। इन दोनों की मृत्यु को देखकर द्वयोरन्योः मृत्युम दृष्ट्वा,
इन दोनों की मृत्यु को देखकर आसीन्दस्य मनसि, इनके मन में दोनों विचार आया। मृत्यु को देखकर इनके मन में दोनों विचार आया कि मैं अथवा यह संसार कथ वायम लोकः मृत्यु वशात् मुक्तम, मैं अथवा यह संसार मृत्यु के भय से कैसे मुक्त हो। मुक्तः स्वादिति चिन्तन्त्यः एवास्य हृदि सहसैव वैराग्य प्रदीपः। मैं अथवा यह संसार मृत्यु के भय से कैसे मुक्त हो। एवास्य हृदि सहसैव वैराग्य प्रदीपः प्रज्वलितः। ऐसा सोचते हुए इनके हृदय में अचानक वैराग्य प्रज्वलित हो उठा। वैराग्य प्रदीपः प्रज्वलितः, वैराग्य प्रज्वलित हो उठा। एकस्मिन् दिवसे, एक दिन, अस्तगते भवति भास्वती, सूर्यास्त होने पर मूल शंकरः गृहम त्याज्यत, घर को छोड़ दिया। एक दिन सूर्यास्त होने पर मूल शंकर घर को छोड़ दिया। एक दिन सूर्यास्त होने पर मूल शंकर घर को छोड़ दिया। सप्त वर्षाणि, 17 वर्ष तक यावत, 10 वर्षाणि यावत अमरत्व प्राप्त्युपायं चिंतयन्, 17 वर्ष तक अमरता प्राप्ति का उपाय, अमरत्व प्राप्त्युपायम, अमरता प्राप्ति का उपाय चिंतयत, सोचते हुए मूल शंकर, मूल शंकर ग्रामद ग्रामम, एक एक गांव से दूसरे गांव, नगरान नगरम, एक शहर से दूसरे शहर, पर्वताय पर्वतम भ्रमत, एक वन से दूसरे वन, एक पर्वत से दूसरे पर्वत, परम पर, नवांदि तातितराम तृप्तिम, घूमते रहे किंतु अधिक संतोष नहीं पा सके। नवांदि तातितराम तृप्तिम, लेकिन अधिक संतोष नहीं पा सके। अनेकेभ्यो विद्वभः व्याकरणम वेदांतादीनि शास्त्राणि योग विद्याश्च अशिक्षितम, अनेक विद्वानों से, अनेकोभ्यो विदभ्यः, अनेक विद्वानों से, व्याकरण वेदांत आदि शास्त्र, वेदांतानि शास्त्राणि, वेदांत आदि शास्त्रों का, योग विद्याश्च, योग विद्याश्च, योग विद्या को सीखा। नर्मदा तटे, नर्मदा तट पर, च पूर्ण
दयानंद सरस्वती नाम्नाः सन्यासिनः सकाशात् सन्यास्यं गृहीतवान्। नर्मदा तट पर पूर्णानंद सरस्वती नामना पूर्णानंद सरस्वती नामक सन्यासिनः सन्यासी से सकाशात् सन्यासम गृहीतवान्। सन्यास ग्रहण कर, पूर्णानंद सरस्वती नामक सन्यासी से सन्यास ग्रहण कर दयानंद सरस्वती इति नाम च अलंकृतवान। दयानंद सरस्वती नाम धारण किया। दयानंद सरस्वती नाम धारण किया। तो इस तरह से ये देखिए, ये आपका प्रथम खंड हुआ इसमें। इसके बाद वाला हम लोग देखेंगे। इसको आप जो है अर्थ को कॉपी पर भी लिखते चलिए और इसको बार बार पढ़िए, तोड़ तोड़ करके पढ़ेंगे तो ये चीज़ें जो है आपको स्पष्ट होती जाएंगी।